आ रहा है मेरे जी मेरा सर, आवाज बिल्कुल, आपको बिल्कुल, आ बराबर रहा सर, है? बराबर। ओके सर, आ रहा है ओके। तो एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, आवाज़ आ रही है सर। ओके। ठीक ठीक है फिर। तो चलिए, पिछले बार भी मैं आप लोगों के साथ मिल चुका हूँ, तो फिर बहुत लोग मुझे जानते भी है। मेरा नाम भी पहले पहले से ही मेरे साथ आप लोगों का मुलाकात हो गया है एक बार। ठीक है। और लॉकडाउन खुल भी चुका है और धीरे धीरे सब नॉर्मल में आ रहा है, तो फिर एक बार इसके बाद फिर पार्टी भी होंगे सबके साथ मिलके क्या ये सुनो। यस। तो फिर चलिए, फिर आज पहले मेरा जो परिचय है, मैं फिर एक बार बहुत सारे नया आदमी है आज इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं, तो सबके लिए मेरा परिचय मैं एक बार फिर देना चाहती हूँ कि मेरा नाम अख्तर अली है। और सब मैक्सिमम अल्टोस अल्टोस का बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। अख्तर अली, जो रायगंज वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और आज से 5 साल पहले, 4.5 5 साल पहले मैं अल्टोस बिजनेस ज्वाइन किया हूँ। और आज सीखते सीखते इस बिजनेस में आज रॉयल ब्लैक डायमंड पिन पे मैं आज अचीव किया हूँ। और अभी तक मैं सीखता ही हूँ ये बिजनेस को। मुझे लगता है कि हमेशा सीखने का लालच होना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए इस बिजनेस में। अगर क्योंकि मुझे हमेशा ये किया सेंटेंस याद आते हैं उदय जी की, एजुकेशन इज नो एंड। सीखने का कोई एंड नहीं होता है। सीखना हर एज में, हर सिचुएशन में, हर समय में सीखने का अगर हम लोग सीखने का कोई इंटरेस्ट रखेंगे तो फिर बहुत सारे नॉलेज गैदर होगा। और बहुत सारे नॉलेज जब गैदर हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सब कुछ कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं इसको मानते हुए हर रोज इसके ऊपर काम करते चले जा रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा हिंदी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है। क्या बोलते हैं कि फिर बैकग्राउंड जो होता है फिर उसमें बहुत दिक्कत है, तो फिर आप लोगों को ऐसे ही समझना होगा। इसके लिए मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ आपकी। मैं अभी तक पूरा हिंदी सीख नहीं पाया हूँ, फिर भी जितना मेरा नॉलेज है हिंदी के बारे में उसके ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा सबके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बिजनेस से इस बिजनेस से पहले मैं इससे पहले भी बता चुके हूँ कि मैं एक क्या बोलूं कि वेजिटेबल सेलर था, खीरा बेचता था मार्केट में। और मैंने मानी मार्केट जो शारदा चिटफंड वाली कंपनी था बंगाल में, सबसे सबसे क्या भयंकर जो ये हुआ था सिचुएशन एक घटा था 2013 में। उस 2013 साल में मेरा शारदा कंपनी में बहुत सारे पैसा, सिर्फ बहुत सारे नहीं, मेरा उस टाइम में उम्र था 20 या 21 साल। उस 20 साल में मेरा लाइब्रेरी हो गया था सर, करोड़ों का लाइब्रेरी हो गया था। और मेरा खुद का लाइब्रेरी 54 लाख हो गया था, जो मैंने डायरेक्टली कलेक्शन किया था बहुत सारे लोगों से। ऐसा मेरा सिचुएशन था। घर में सिचुएशन स्थिति खुद भी बहुत ही खराब था। बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन में हम लोग जी रहा था उस टाइम में। और घर में हर रोज प्रॉब्लम हो रही था। ये सब बात आप लोगों के साथ एक बार मैंने बात कर चुका हूँ। ठीक है। तो दोबारा इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी बहुत सारे नया आदमी आज जुड़ चुके हैं, इसके लिए फिर मैं एक बार शॉर्ट में बता दिया हूँ। और इसके साथ साथ जब 2013 साल क्या बोलूं कि जब शारदा कंपनी पूरा भाग गया, उस टाइम में मेरा 54 लाख का लाइबिलिटी था। और वो 54 लाख का लाइबिलिटी क्लियर करने का मेरे पास कोई समाधान नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई वे नहीं था। इसके लिए मैं बहुत बार सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरा घर परिवार का बात माइंड में रखकर मैंने एक काम नहीं कर पाया। और इसके बाद मैंने सोचा कि अभी घर में नहीं रहना है, बाहर जाना है, कहीं जाना है, जाके पूरा जिंदगी उधार ही पूरा बिताना है, ऐसा मेरा सिचुएशन था। उस सिचुएशन में दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक एक बात में अगर बोलूं तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ साल के लिए मैं मैड हो गया था। और इसीलिए किसी मैड को मैं अगर रास्ते में देखता हूँ तो मेरा जो लाइफ का जो वो पार्ट है, वो पार्ट मुझे याद आ जाते हैं कि उस पार्ट में मेरा भी ऐसा हालत था, मैं भी ऐसा लाइफ जी रहा था। तो फिर ये हो गया मेरा अल्टोस से आने का पहले एक बात। उसके बाद मेरा मेरा ग्रेट लीडर, मेरा गुरु जिसको मैं मानता हूँ, जिसके जिसके कारण मैं अल्टोस ज्वाइन कर चुका हूँ, मिस्टर दीपंकर चक्रवर्ती। मैक्सिमम लोग जानते हैं उसको, उसके माध्यम से मेरा अल्टोस बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ है। और सर ने बताया कि अख्तर तू हर कुछ कर सकता है, तेरा लाइफ का हर प्रॉब्लम इधर सोल्यूशन हो सकता है।
तो पहले पहले बिलीव नहीं होते हुए भी मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद आज आप लोगों के बीच में रॉयल ब्लैक डायमंड पिन पर आज खड़ी हूँ। आज रॉयल ब्लैक डायमंड पिन में आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा शॉर्ट में स्टोरी, ठीक है। मैं ज्यादा इसके ऊपर आज बात नहीं करूंगा उदय जी, ठीक है। पिछले बार बात हो चुका है आपके, तो एक ही बात बार-बार करने से मुझे भी मजा नहीं आती है, ठीक है? तो फिर चलिए, इसके बाद आज इस ज़ूम मीटिंग में बहुत सारे आदमी, बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स हैं, और बहुत सारे लीडर्स का आप लोगों ने कुछ देर पहले बात भी सुना है, ठीक है? कि बहुत बड़े-बड़े हस्ती आज इस मीटिंग में है, तो मैं सबको एक साथ मेरा प्रणाम, जो भी बोले कि दिल से इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज ये लोग हैं, इसके लिए मैं आज आपके बीच बात कर पा रही हूँ, मुझे चांस मिला है। तो स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहती हूँ जयराम गुप्ता सर को। सर के साथ मेरा बहुत, क्या बोलूँ कि मधुर संपर्क है, और सर से मेरा आज नहीं, आज आप लोगों के साथ हो सकता है कि 1 महीना पहले से मेरा ये मुलाकात, ये परिचय हुआ है, बात हुआ है। लेकिन सर को मैं 2015 से जानती हूँ, बीच-बीच में मीट होता रहता था, बात होते रहता था, लेकिन क्या बोलूँ कि बहुत सारे सजेशन सर के द्वारा मुझे मिला, और उस सजेशन के काम पे लगा के मैं आज इस तक पहुँचा हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज का ये प्रोग्राम का, क्या बोलूँ कि एमडी का, जयराम गुप्ता सर हर मीटिंग में बोलते हैं, तो एमडी कह सकता है इस मीटिंग का, ठीक है? तो फिर जो पूरा मैनेज करता है उदय भानु शर्मा जी को मैं क्या बोलूँ कि थैंक्स कहना चाहती हूँ, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है? इसके साथ-साथ सुगंध दीदी, अनिल कुजूर जी, उसके साथ दीपक कुशवाहा जी, भीम थापा जी मेरे एरिया का ही एक ग्रेट लीडर है, ठीक है? मेरा घर और भीम थापा सर का और संजय देव सर का घर बहुत दूर नहीं है, 2 ढाई घंटे का डिस्टेंस में हम लोग रहते हैं। तो बहुत बड़े लीडर हैं, ये लोग भी आज इस मीटिंग में हैं। इसके बाद जेएस राठौड़ जी, जिसका मीटिंग मैंने कुछ दिन पहले सुना हूँ, बहुत ध्यान से डायरी पेन लेकर मैं उसका मीटिंग सुना हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। ये सब, इसके बाद भी बहुत सारे लीडर्स आज इस मीटिंग में है। प्रदीप जी है, और बहुत सारे लीडर्स, मैं सबको अभी तक मैं मेरा क्या बोलूँ कि सबका नाम मुझे मालूम नहीं हुआ है। फिर भी मैं जिस लोगों का नाम मेरा माइंड में आया है, मैं सबका नाम लिया हूँ, और जिसका नाम अभी तक मेरे साथ मुलाकात नहीं हुआ या परिचय नहीं हुआ, इसके बाद हो जाएगा धीरे-धीरे। सब लोग हम एक फैमिली में हैं, तो फिर परिचय होना ही है। यस एंड नो? तो चलिए आज बात करते हैं ऐसा एक कंपनी के बारे में। आज किसी लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं बताएंगे। आज कैसे हम लोग सक्सेस होंगे, इसके ऊपर ज्यादा आज बात करेंगे। कंपनी का, जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के बारे में आज जानेंगे। देखिए, जानने का कोई एंड नहीं है, एजुकेशन इज नो एंड, मैंने पहले भी इस सेंटेंस को यूज किया हूँ। तो मुझे लगता है कि जानने का कोई ये नहीं है, एंड कभी खत्म नहीं होता है इसका। तो आज जिस कंपनी में हम लोग बात कर रहे हैं, इस कंपनी कितना महान है सब लीडर को मालूम है, यस एंड नो? लेकिन आज बहुत सारे नया आदमी आज हम लोगों के साथ आ चुका है, आज ज्वाइन हो चुका है। तो फिर हम लोग, आज मैं बात करूंगा उस कंपनी का, अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड का, जो आज क्या बोलूं कि इसका प्रोफाइल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज ऑफर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में जयराम सर मुझे बोला है कि अख्तर जी एक बार सिर्फ कैसे हम लोग सक्सेस में इस मीटिंग में जो नया आदमी आज जुड़ चुका है, कैसे ये चैंपियन से मैनेजर से एग्जीक्यूटिव से चीफ एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड अबव रैंक अचीव करे, इसके बाद थोड़ा बात करना है। तो मैं सर का बात मानते हुए आज उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग सब रेडी हैं सुनने के लिए मेरे को? मन से, दिल से चाहते हैं कि आज सुनेंगे? तो चलिए, आज मेरा मेरे माध्यम से जितना बेस्ट लेवल का हो, मैं आज आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, ठीक है? तो आज देखिए, हम लोग आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है सर और मैम। हम लोग एक ऐसा इंडस्ट्री में है
जो नहीं जानते हैं उसके उसके सामने अगर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री हो उसको छोटी ही लगती है, लेकिन जो मान चुके हैं, जो जान चुके हैं, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, वो सब जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल इंडस्ट्री अगर कुछ इंडस्ट्री को कहा जाता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरे साथ आप लोग क्या एग्री हो? इस बात में एग्री हो कि इस आज ऐसा एक इंडस्ट्री में हम लोग आ चुका है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो इंडिया का सिर्फ नहीं टोटल वर्ल्ड का सबसे बड़ी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आप और मेरे को बहुत कुछ दे सकता है। इस इंडस्ट्री से बहुत लोग बहुत कुछ मिल चुका है बहुत सारे को। क्या बताओ कि सबसे बड़ी बड़ी ड्रीम अगर पूरी होता है किसी इंडस्ट्री से वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। यस और नो? यस और नो? एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं बोलना चाहती हूँ किसी बड़ी कितना भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी ड्रीम हो, कितनी भी बड़ी गोल हो, इसको अगर फुलफिल करने का सबसे ज्यादा पार्ट अगर किसी इंडस्ट्री ने लिया है तो मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज और आप, मैं और आप आज जुड़ चुका हूँ। तो हम सब एक साथ खुद के लिए खुद को लाकी मानते हुए आज एक बिग क्लैपिंग के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग करेंगे कि ऐसा एक इंडस्ट्री में हम लोग आज आ चुका है कि इंडिया की नहीं सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ आज इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि इस किसी भी इंडस्ट्री में राइट भी है, रॉन्ग भी है। किसी भी इंडस्ट्री में आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, किसी भी काम कीजिए, जो भी कीजिएगा उसमें नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। आज मोबाइल का इस डिजिटल युग में आप देखेंगे कि साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। इंटरनेट में पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है कि नहीं? ऐसे किसी भी साइंस में पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। अगर मैं एक बात में खत्म करना चाहूंगा तो फिर यही सेंटेंस होगा कि दुनिया में किसी भी जितना बड़ी से बड़ी सब्जेक्ट हो, जितना बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, जितना बड़ी से बड़ी कुछ भी हो, उसका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा इस एक्सपीरियंस में इस 5 साल का एक्सपीरियंस से मैं जान चुका हूँ कि इस इंडस्ट्री में भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन पॉजिटिव के ऊपर हम लोग अगर काम करेंगे तो बहुत जल्द, और लेट भी होगा तब भी ठीक है, लेकिन सक्सेस जरूर होंगे। ये सुन लो, ऐसा मुझे मानना है। और बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट सेलिंग को क्या बोलते हो, इग्नोर करता है। बहुत सारे लोगों का ये लेक्चर होता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को देख चुका हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं होता है, ये भाषण मारने का, लेक्चर मारने का बिजनेस है, ये वो है, ये है। मुझे मानना है कि वो लोगों के पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो वो राइट प्लेस में ज्वाइन नहीं हुआ है। राइट प्लेस मतलब राइट कंपनी में ज्वाइन नहीं हुआ है। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का किसी भी कंपनी में आपको अगर ज्वाइन करना है तो फिर उसके पहले आपको सोचना है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू करना जाती हूँ, इस प्लेटफॉर्म का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कितने दिन का है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का पेमेंट सिस्टम क्या है, सब कुछ मुझे लगता है कि एक बार देखने का और चाहे तो चेक भी करने का, मुझे लगेगा कि चेक करने के बाद ही काम शुरू करना होगा। इसके बाद भी बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं उदय जी, बहुत से लोग ज्वाइन करता है। आज किसी कंपनी कोई लॉन्च कर दिया है, कल सारे लोग उसमें ज्वाइन हो, परसों अगर कंपनी भाग जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को ये लोग क्या कहते हैं, खराब कहते हैं। कि ऐसे चेक किया जाता है? ऐसे एक इंफॉर्मेशन किसी को दे सकता है? मुझे नहीं लगता है, ठीक कि नहीं? तो एक बात, मुझे गधा मत बनो, पूरा चेक करके, पूरा सब कुछ जांच करके उसके बाद ही ज्वाइन करो, काम करना स्टार्ट करो, ये मुझे मानना है। और इसी के बीच स्टोरी मुझे याद आ गया है। कुछ दिन पहले मैंने मेरा जो बगल का घर का बगल का एक टाउन है रायगंज, जिस टाउन में मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो मैंने रायगंज गया सर जी, ठीक है, रायगंज गया और जाके एक कपल को देखा, एक हस्बैंड वाइफ टाउन में आया और पूरी दिन उन लोगों ने टाउन में घुमा, विलेज से आया है टाउन में,
और पूरी दिन घूमने के बाद उसको बहुत भूख लग गया। दोपहर दोपहर 2-2:30 बजे उसको बहुत भूख लग गया, और भूख लगने के टाइम वो लोग सोचते थे, दोनों गप करते थे कि डिस्कस करते थे कि अभी कुछ खाना खाना है, ठीक है नहीं? तो फिर क्या खाएंगे? तो फिर दोनों का मन में आया कि चलिए, बहुत दिन से, जो बंगाली में सिंगारा कहते हैं और हिंदी में मुझे लगता है कि समस्या कहते हैं, समस्या, क्या यस एंड नो? समोसा कहते हैं ना, वो जो सिंगारा होता है, फिर ये अंदर में आलू की सब्जी सब रहता है, फिर समोसा कहते हैं। तो फिर उन लोगों को लगा कि चलिए अभी समोसा खाएंगे और उसके साथ रसगुल्ला खाएंगे। तो फिर वो ढूंढने लगा, पूरे रायगंज में ढूंढने लगा कि कहाँ समोसा मिलता है, रसगुल्ला मिलता है। तो फिर पूरा टाउन, पूरा रास्ते चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो समोसा भी नहीं मिलता है, रसगुल्ला भी नहीं मिलता है। तो फिर बहुत सारे लोगों को पूछा कि सर, इधर समोसा और रसगुल्ला किधर मिलता है? तो फिर कोई बोलता है इधर मिलता है, कोई बोलता है उधर मिलता है, कोई बोलता है 1 किलोमीटर के बाद मिलता है। और वो लोग एंड में एक आदमी के पास पहुंचा, जो सुबह में उसके बीबी के साथ झगड़ा करके दुकान ओपन किया है। एक दुकानदार के पास पहुंचा क्वेश्चन करने के लिए कि सर, इधर समोसा और रसगुल्ला किधर मिलता है? तो जिसको पूछा, वो क्या क्या है, सुबह उसका बीबी के साथ बहुत मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने दुकान ओपन किया और कस्टमर भी नहीं आया। इस सिचुएशन में उन्होंने बैठा है, बहुत गंभीर मूड से बैठा है, और उनको जाके पूछा कि सर, इधर समोसा रसगुल्ला किधर मिलता है? तो उनका तो पहले से ही माइंड अपसेट था। तो फिर उन्होंने बता दिया कि वो जो घर देखता है, वो जो बगल में घर दिखता है, उसके उसके अंदर जाओ, उसमें आपको समोसा और रसगुल्ला मिल जाएगा। तो फिर वो दोनों क्या किया, चल गया उस जो घर बताया, उस घर के अंदर चल गया, और घर के अंदर बहुत बेंच लगा हुआ था, चेयर लगा हुआ था। तो फिर उसमें जाके बैठा, और बैठने का एक्चुअली वो अदालत था, कोर्ट था, ठीक है? सबने बैठा विचार के लिए, जज के लिए, सबके लिए, सबके बैठा, और वो लोग भी, कपल भी बैठ गया। बैठने के बाद जज साहब आए, और जज साहब आने के बाद वो बोलते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बेल बजाता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो पहले एक कपल खड़ा हुआ और बोला कि सर, 2 समोसा 1 रसगुल्ला। जब जब जज ने बोला कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पहले वो ये लोग खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद बोल रहा है कि 2 समोसा 1 रसगुल्ला मुझे चाहिए सर। तो इस टाइप का नेचर बहुत सारे आदमी के पास होता है सर, कि पहले कुछ समझ के, कुछ नहीं समझ के, वो ऐसा एक जगह में पहुंच जाते हैं जहां राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, जहां सक्सेस नहीं मिलता है, जहाँ क्या बोलूं कि रॉन्ग प्लेस में पहुंच जाते हैं। ऐसा हर प्लेस में होता है, हर सिचुएशन में होता है, और हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी होता है। और ये लोग जब डायरेक्ट सेलिंग इस सिचुएशन में, ऐसा वो बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपनी में भी अंदर की चल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम देखते हैं कि अंदर इंड में इसके साथ जो होता है, वो जो समस्या रसगुल्ला का कहानी मैंने आपको बोला, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि पहले जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करेंगे, उससे पहले उसका नॉलेज हम लोग को रहना चाहिए, किसके अंदर में, किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, किस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें जो ये लोग बोलता है वो मिलता है कि नहीं, इसका क्या बोलते हैं कि सब कुछ मालूम होने के बाद ही ज्वाइन करना है, कि यस एंड नो? तो चलिए, ऐसा कोई ना करे, और आपका अगल-बगल में कोई करता है तो प्लीज़ एक बार उसको समझा दीजिए। उसके बाद भी अगर वो समोसा रसगुल्ला क्या बोलूँ कि परचेज़ करने जाए तो उसका बात है, लेकिन एक बार बोलना चाहिए कि सर, ऐसा करना है, ठीक है? किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में काम करना जाए, आप अल्टोस में करें या दूसरा किसी कंपनी में करें, पहले जानें, उसके बाद ही काम करें। तो चलिए, आज टाइम को खत्म नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली अल्टोस में आना चाहती हूँ कि अल्टोस का प्रोफाइल क्या है। तो अल्टोस का प्रोफाइल जो है, और अल्टोस में हम लोग चूज क्यों करें, व्हाई चूज अल्टोस, और अल्टोस का ऐसा क्या पॉइंट है, क्या ऐसा वैल्यूएबल प्रोफाइल है जो हम लोग ज्वाइन करें, तो इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको
3P के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। प्रोडक्ट प्लान और क्या बोलूं कि प्रोफाइल प्लान और प्रोडक्ट, इन तीनों चीज के ऊपर 3P के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो आइए आज बात करते हैं अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड की, जिस कंपनी का नाम सुनते ही मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हो। ऐसा एक कंपनी के बारे में आज बात कर रहा है अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका प्रोफाइल के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए, अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड एक्चुअली एक इंडियन कंपनी है जो 2000 साल से पंजाब लुधियाना से बिजनेस को स्टार्ट किया और अभी 2021 साल चल रहा है, यानी 21 इयर्स ओल्ड एक कंपनी ऑलरेडी हो चुका है। और बोलूं तो क्या बोलता है कि 18 साल के बाद क्या होता है, वो जो युवक होता है ना, यंग हो जाते हैं। कंपनी अभी यंग मूड में है। 21 साल पुराने कंपनी में हम लोग आज काम कर रहा है। उसके साथ अगर बोला जाए तो ऐसा तेल बेचने वाला, साबुन बेचने वाला, मेडिसिन बेचने वाला, क्या बोलूं कि बहुत सारे कंपनी है, नियर अबाउट 50,000 कंपनी आर अवेलेबल इन इंडिया इन प्रोडक्ट मार्केटिंग। उसके अंदर बहुत क्या बोलूं कि बहुत कम, मतलब मात्र ओनली 20 या 21 कंपनी है जो राइट सिस्टम के साथ काम करता है। उसके अंदर अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड आप और मेरे कंपनी है। इसके लिए एक खुद का जगह में बैठ के एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग दे कि ऐसा एक महान कंपनी के साथ आज हम है जो 21 साल पार कर चुका है और जिसका 21 साल का एक्सपीरियंस के साथ आज मार्केट में बिजनेस कर रहा है। अगर बोला जाए तो सबसे प्राउड फीलिंग सर्टिफिकेट IDSA का मेंबर आज कंपनी है। IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का प्राउड मेंबर आज कंपनी है। इसके साथ GMP है, ISO है, इसके साथ हलाल है, आयुष सर्टिफिकेट, एडमा है, FICCI है, बहुत सारे सर्टिफिकेट में एक बात में अगर बोला जाए तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अप्रोप्रिएट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अप्रोप्रिएट कंपनी अगर किसी कंपनी को कहा जाता है तो ये सर्टिफिकेट उसके अंदर रहना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करते हैं, मुझे बहुत, मैं क्या बोलूं कि एक्साइटेड हो जा रहा हूँ कि आज ऐसा एक कंपनी के है जिसके साथ IDFC भी है, GMP भी है, ISO भी है, क्या बोलूं कि हलाल भी है और आयुष भी है, एडमा भी है और क्या बोलता है कि FICCI का सर्टिफिकेट है। जितना सारे सर्टिफिकेट एक लीगल कंपनी को लीगल कंपनी कहने से जितना सर्टिफिकेट लगता है, सब सर्टिफिकेट आज कंपनी के पास है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार प्राइड ऑफ आवर कंट्री सर्टिफिकेट भी कंपनी को मिल चुका है। और सबसे बड़ी जो बात है, अल्टोस का जो फाउंडर है डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, मैं मन से उसको प्रणाम, अलवेज में प्रणाम जगता है मेरा मन में कि डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जो फाउंडर है कंपनी का, वो बहुत बड़ी माप का एक ये है आदमी है जो क्या बोलो कि आयुर्वेद का एक क्या बोलो कि स्पेशल डॉक्टर है, जिसका सजेशन लेते हुए बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनी ने पिछले बहुत दशकों से काम कर रहा है। ऐसा एक महान फाउंडर हम लोगों के साथ है जो इस अल्टोस को आज लाया है हम और मेरे बीच में। और इसके साथ आज ग्रेट MD के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप और सब मैं सब जानते हो कि हमारे कंपनी का जो MD साहब है मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता, जो ग्रेट MD है। मुझे लगता है कि ऐसा इतना क्या बोलूं कि सहज सरल और इतना ईगो लेस अगर MD किसी कंपनी में है तो वो अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड में है। बहुत अच्छी MD है, ग्रेट MD है और मैं प्राउड सर के लिए मुझे क्या बोलते कि प्राउड फील करता हूँ। और सबसे बड़ी जो बात है, यंग MD के साथ हम लोग आज काम कर रहे हैं सर। ये हम लोगों का जो MD है ये 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का नहीं है, यंग MD है। इसका अभी विजन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मिशन के साथ काम कर रहे हैं। क्या बोलूं कि हॉट ब्लड है बहुत। अगर सबसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कुछ होने का अगर संभावना है तो अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड में है। और ऐसा एक ग्रेट MD के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्या प्राउड फील होता है कि नहीं? तो चलिए, इसके साथ सर्विस भी बहुत अच्छा है। 300 प्लस प्रोडक्ट के साथ हम लोग आज काम कर रहा है। तो चलिए, बहुत ग्रोथ है कंपनी का। जब कंपनी स्टार्टिंग किया था तो 7 प्रोडक्ट के साथ स्टार्टिंग किया था। आज कंपनी का 300 प्लस प्रोडक्ट है। मैं बहुत स्पीड से चलना चाहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत आगे निकल जा रहे हैं। तो चलिए, इसके साथ आज प्लान का बात करें तो प्लान मैं ऐसा एक प्लान कि अल्टोस का प्लान मुझे जब माइंड में आते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कि ऐसा एक महान प्लान के साथ, ग्रेट प्लान के साथ। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी प्लान के साथ
कोई अगर काम कर रहा है तो अल्टोस वाला काम करता है। यस एंड नो? दुनिया की सबसे अच्छी प्लान के साथ, अच्छे ग्रेट प्लान के साथ अगर कोई काम करता है तो अल्टोस वाला काम करता है। तो मैं क्या बोलूं कि हम लोग सब लाकी है। मैं तो खुद को ऑलवेज लाकी मानता हूँ कि मैं अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड के साथ काम कर पा रहा हूँ। उसके साथ प्लान का अगर बात करूं तो ये प्लान के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि अल्टोस का प्लान बहुत इजी है। 100 बीबी करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। 500 बीबी करेंगे तो 10% मिलता है। 1000 बीबी करता है तो 15% मिलता है। उसके पहले रिटेल प्रॉफिट मिलता है, बाय वन गेट वन मिलता है। बहुत सारे ऑफर ऐसे हैं। इसके साथ क्या बोलूं कि जैसे टीम इंसेंटिव है। अगर आप ग्रुप बना के काम करेंगे तो फिर इसके अंदर बहुत क्या बोलूं कि हाईएस्ट इनकम दिया हुआ है एक एक रैंक में। इसके प्लान के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा। मैं प्लान के अंदर आज घुसना नहीं चाहती हूँ। आप लोग जरूर एक बार आपके सीनियर के साथ बैठ के अल्टोस का जो इतना वैल्यूएबल, इतना ग्रेट प्लान है, एक बार देखना आपको जरूरी है। क्योंकि मुझे मानता है आपको अगर प्लान नहीं आता तो फिर आएंगे तो फिर आप किसी को बता नहीं पाएंगे। किसी को अगर बता नहीं पाएंगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्लान जानना बहुत जरूरी है। आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बैठ के एक बार जरूर प्लान के बारे में बात करें। हो सकता है तो फिर क्या बोलूं कि बार बार इसको देखें। यूट्यूब में बहुत सारे ग्रेट लीडर ने अल्टोस का प्लान शेयर किया है, उसमें जाके देखें। ठीक है, प्लान सुपर जोन में लिटरेशन मिल जाते हैं, बहुत सारे चीज ऐसे मिल जाएंगे। ऐसा आप खबर रखें और प्लान को जैसे भी हो एक बार पूरा माइंड में पूरा क्या करो कि सेट कर लीजिए। ठीक है, प्लान। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो नंबर 1 है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ आज अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड काम कर रहा है। इसका किसी भी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर बोला जाए तो फिर हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नॉलेज लेके काम करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज आपको रखना होगा। नॉलेज आप रखेंगे तो फिर 100% काम होगा। लेकिन अल्टोस का जो प्रोडक्ट है ना सर, इस प्रोडक्ट का ना कभी साइड इफेक्ट मैंने देखा नहीं। और एक बात मुझे, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे जो मेरा लाइफ के साथ घटा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने पहली बार अल्टोस को लेकर काम शुरू किया था ना सर, उस टाइम में क्या हुआ, मेरे पास ना अल्टोस का सब प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। मैं 2-4 प्रोडक्ट का नॉलेज रखता था। उसी टाइम में ना मैंने एक क्या बोलूं कि एक बूढ़ी के पास जो ये होता है, ओल्ड वोमेन होता है, उसके पास पहुंचा। और उसका ना सर बहुत सारे बीमारी था। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, दर्द का प्रॉब्लम है। तो मैंने ना उसको ऑरिजेल सजेस्ट किया था। मैंने ओरिजेल सजेस्ट किया था कि देखिए मैं मन से बोल रहा था कि खुद के साथ डिस्कस कर रहा था कि देखिए सबके क्या देना है, इसके डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है। उसी टाइम मैंने किसी सीनियर को भी नहीं पाया फोन में, तो मैंने सोचा कि ओरिजेल दे दूं। तो उसको मैंने ना ओरिजेल दे दिया था। और ओरिजेल का जो क्या बोलूं कि एमआरपी है शायद उस टाइम में 499 का एमआरपी था, यानी 500 का एमआरपी था। तो मैंने सोचा कि इसको 400 में बेच दूं। उसको 100 डिस्काउंट दे दिया हूँ, 400 में बेच दिया। और वो जो ये है महिला था, वो ओमेन ने मुझे 500 का नोट दिया था सर, 500 का नोट दिया था। तो 100 जब रिटर्न करना होगा, वो 100 मेरे पास खुला नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक डिस्टर्ब मेरे पास है बैग में, इसको मैं दे दूं। ठीक है, तो यानी अमाउंट को पूरा एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास नहीं है तो कुछ तो करना होगा, तो मैंने उसको डिस्टर्ब दे दिया था। ठीक है, और उसको बोला था कि मैम आप एक काम करो, इस ओरिजिनल को ना सुबह 20 ml और शाम को 20 ml एंटी स्टमक खाना, इसका ये नियम है। ठीक है, सब नियम मैंने बता दिया। लेकिन मैं आने के बाद उस टाइम में तो वो जो महिला है सब सुन लिया था, सब समझ लिया था। लेकिन मेरे आने के बाद जो घटना हुआ सर, वो ओरिजिनल के बदले में डिस्टर्ब खाना शुरू कर दिया। ओरिजिनल के बदले में डिस्टर्ब खाना शुरू कर दिया। और वो सुबह 20 ml डिस्टर्ब खा रहा था, शाम को 20 ml डिस्टर्ब खा रहा था। सुबह 20 ml खा रहा था, शाम को 20 ml खा रहा था। और मैंने ना फिर 8 दिन बाद उसके घर में पहुंचा और पहुंच के बोला कि मैडम आपका कुछ काम आया?
तो बोला हाँ बेटा मेरा तो पहले से कुछ अभी ठीक लगता है, लेकिन पूरा तो फिर काम नहीं हुआ है, लेकिन 25% काम हो चुका है। तो मैंने बोला कि आप ठीक से यूज़ करता है? तो हाँ, मैंने तो ठीक-ठाक यूज़ करता हूँ। तो एक बार बोतल लाएँगे? तो प्लीज़ तो फिर मैं एक बार देख लूँगा कितना आप खाया है, एक बार देख लूँ। तो ना वो क्या किया, मुझे मेरे पास डिस्टर्ब का बोतल लाया और मैं बोला कि सर मैं ना ये पूरा खा लिया हूँ, अभी ये मुझे लास्ट में होगा 100 एमएल, 100 एमएल होगा, ये बचा हुआ है। तो मैंने ना कुछ नहीं बोला उस टाइम में। अगर मैं बोलूँ कि ये खाने का नहीं है, तो मुझे मेरे पर क्या होता था उस टाइम में, तो मैंने सोचा कि नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने 5 मिनट के लिए पूरा रुक गया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस सिचुएशन में। तो मैंने बोला था कि मैम वो जो बड़ा बोतल आपको दिया था उसमें आप क्या कर रहे हैं? तो उसमें तो फिर सर वो आप जो बोला था कि ये करने का, वो जब क्लीन करने का काम में वो आते हैं, वह क्लीन होता है? हाँ, बहुत अच्छी तरी से होता है, बहुत अच्छे तरह से होता है, मतलब अच्छा। तो मैंने सोचा कि अभी इसका जो मेन काम है, डिस्टर्ब को खाना बंद करना है। ठीक है, कैसे करूँ? तो मैंने बोला कि एक काम करो, अभी एक खाना बंद कर दो, ठीक है? खाना बंद कर दो। फ्यूचर में अभी आपको किसी टाइम में खाना होगा तो मैं आपको बोल दूँगा, अभी इसको बंद कर दो, खाना बंद कर दो पूरा, ठीक है? आप एक काम करो, उसी टाइम में फिर मैं बोलता कि ओरिजिनल खाना है तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाता। उसी टाइम में मैंने बोला कि ये जो व्हीट ग्रास का बोतल है, ये आप यूज़ कीजिए, तो फिर अच्छा काम होगा। क्योंकि ओरिजिनल तो मैं नहीं दे पा रहा था फिर दोबारा, क्योंकि पहले से तो घट गया था। तो मैंने व्हीट ग्रास का बोतल लिया था, तो उसके बाद मेरा ये नॉलेज आया कि इसके बाद भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक वोमेन जो ओरिजिनल के जगह में डिस्टर्ब खा लिया और मैंने बोला कि मैम खाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? मुझे नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो ऑरेंज जैसा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ना वेरी गुड, ठीक है, अभी से बंद करो मैम, इसको ऑरेंज नहीं खाना है। आप एक काम करो, अभी वो जो गेहूँ का जो ये है घास है उसको खाना है आपको, ठीक है? ऑरेंज बहुत खा लिया आप, ठीक है? तो मैंने व्हीट ग्रास को दे दिया, तो मैं लेकिन मेरे पास में अभी भी एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि ये घटना मेरे लाइफ में, मैं जितना दिन दुनिया में रहूँगा तो फिर मैं ये बात को याद रखूँगा कि इसके बाद भी अल्टोस का प्रोडक्ट साइड इफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद भी अल्टोस का प्रोडक्ट साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो आप लोग अल्टोस का प्रोडक्ट जो है आग बंद करके किसी को सजेस्ट कर सकता है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब मत देना भाई, और भाई डिस्टर्ब मत दीजिएगा। डिस्टर्ब दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट का नॉलेज हम लोगों के पास अगर रहेंगे तो फिर बहुत अच्छी तरीके से काम होगा लोगों का। जब लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो लोग बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करते करते हम लोगों का जो बिजनेस है ये दुनिया का हर जगह में पहुंच जाएगा। ऐसा एक प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम करता है। और इसके साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि 10 ऑलरेडी बच चुका है, और मैं ऑफर के बारे में आज बात करूंगा कि इस महीने का जो ऑफर है, जो बहुत शानदार ऑफर है, जिस ऑफर के ऊपर सिर्फ बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि मैं ना सक्सेस होना चाहती हूँ, कैसे सक्सेस हूँ, एक बार मुझे एक फॉर्मूला दे दो। तो मैं बोलता हूँ कि कंपनी ने ऑलरेडी हर महीना फॉर्मूला आपके लिए बना के देता है। आप जो कंपनी जो ऑफर देता है, एक सक्सेस की फॉर्मूला की तरह से काम करता है सर। सक्सेस की इसको अगर हम